उसने शनाया की तरफ देखा और शनाया का चेहरा भी अलग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। बेबी, क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं। आहान को साफ साफ समझ आ रहा था कि शनाया और इस आयशा के बीच कुछ तो था। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण, किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आयशा मेहता का कॉल भला क्यों आया है? आयशा मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी, पर उनकी क्लासमेट नहीं थी। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी और यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी थी। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, वो हमें वहाँ इनवाइट कर रही थी, करण ने कहा। करण ने यह नहीं बताया था कि आयशा ने शनाया को वहाँ क्यों बुलाया था। अगर वो ऐसा कह देता तो शनाया वहाँ बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि अगर शनाया किसी से डरती थी तो वो आयशा थी। करण, क्या आयशा शनाया से मिलना चाहती है? हाँ, आयशा शनाया उससे कॉलेज में हुए हादसे के लिए माफी मांगना चाहती है। फिर उसने शनाया की तरफ देखा और पूछा, शनाया, तुम चल रही हो ना? नहीं, मुझे नहीं चलना। उसे करण की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये सुनकर करण के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आयशा ने शनाया का नाम लेकर उसे बुलाया था। अगर वो वहाँ नहीं गई तो आयशा उसके साथ क्या करेगी? शनाया को ऐसे देखकर आहान ने सवाल किया, ये आयशा है कौन जिसकी तुम ऐसे बात कर रहे हो? उसने शनाया के साथ ऐसा क्या किया था? आयशा मेहता हमारे साथ कॉलेज में थी। वो मेहता फैमिली की बेटी है जो मनाली की सबसे रईस और पावरफुल फैमिली में से एक है। इससे पहले ऐश्वर्या आगे कुछ बोल पाती, आहान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी मेहता फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आयशा मेहता ने मेरी शनाया के साथ क्या किया था। अपने फितरत के हिसाब से शनाया ने आयशा के बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले थे। इससे आयशा को गुस्सा आया और उसने इस ठंडे पानी में शनाया को फिकवा दिया। वहाँ टीचर्स थी इसलिए ये बच गई, वरना आज ही तुम्हारी पत्नी नहीं होती। जिया ने अपनी बात खत्म की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे शनाया के बच जाने से बहुत ज्यादा अफसोस था। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सोचता था कि शनाया को ठंडे पानी से और पूल से इतना डर क्यों लगता था। ये बात उसे आज समझ आई थी। शनाया, इसलिए तुमने अपने कॉलेज डेज का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि तुम्हें इस हादसे के बारे में भी सोचकर डर लगता था। आहान ने शनाया से प्यार से पूछा, जाने तो आहान, वो सब पास्ट है। मैं अब फिर से ऐसा कुछ फेस नहीं करना चाहती। डोंट वरी शनाया, अब तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। जो फेस करना है वो आयशा मेहता को फेस करना है। आहान वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार था। ये देखकर करण के मन में शांति आई। पहले उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो आयशा का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता था तो क्या होगा, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। सब लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। उधर रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूर पर अभिषेक चोपड़ा अपने साथी के साथ खड़ा था। अभिषेक सर, वो देखिए, ये तो वही है ना जिनसे आपका झगड़ा हो गया था? उसके साथी ने आहान को पहचान लिया था। मेरा झगड़ा? क्या तुम यंग मास्टर की बात कर रहे हो? अभिषेक ने इस तरफ देखते हुए पूछा, पर उतने में आहान वहाँ से जा चुका था। जब तक अभिषेक आहान को देख पाता वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब अभिषेक श्योर नहीं था कि वो आहान था या नहीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो आहान से मिलना चाहता था। अभिषेक के चेहरे के भाव को देखकर उसके साथी ने कहा, सर, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खाना खाया है, वहीं से पता कर लेते हैं। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसे, महेश अटेंटिव होकर ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। अभिषेक सर, अभी जो लोग यहाँ पर खाना खाकर गए हैं उनमें से कोई आहान रायजादा नाम का था क्या? अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। क्या आहान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? ये प्रॉब्लम वाली बात कहाँ से आई? सिर्फ हाँ या ना बताओ। क्या वो यहाँ आए थे? यस सर, आहान रायजादा यहाँ कुछ लोगों के साथ आए थे। सर, यंग मास्टर और उनके साथी वशिष्ठ हाउस गए हैं, महेश ने अभिषेक को बताया। उधर आहान, शनाया, करण और जिया वशिष्ठ हाउस की तरफ जाने लगे। पूरे रास्ते जिया करण की बातें करते हुए जा रही थी और आहान और शनाया पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कुछ ही देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस में घुसे। सब गाड़ी से उतर के इधर उधर देख रहे थे। कोई भी वहाँ पहले से नहीं आया था, इसलिए सब फोटो खींचने लगे और इधर उधर देखने लगे। करण, आयशा कब आएगी? ऐश्वर्या ने पूछा। इतने में वहाँ एक नौजवान आया। ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। यह आदमी अर्पित कपूर था। जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने शनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में। आज कुछ इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं। आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी। अर्पित ने जवाब दिया। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स में से एक आहान भी है?
जब आयशा को पता चलेगा कि शनाया अहान की पत्नी है तब वो क्या करेगी? जानने की सुनते ही उसे पहचान लिया, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने शनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में। आज कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं। आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी। सब चलो, ब्रदर अर्पित हमें हंटिंग ग्राउंड दिखाने ले जा रहे हैं। जिसे भी शिकार का शौक है वो सामान ले सकते हैं। ये मनाली का सबसे बड़ा हंटिंग स्पेस है। वशिष्ठ हाउस का हंटिंग ग्राउंड मनाली में सबसे बड़ा था। वो एरिया प्लैटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व था। वहां पर सिर्फ बड़े हाई क्लास और एलिट लोगों को परमिशन मिलती थी। करण, अपने दोस्तों से कह देना कि फिर भी कोई फोटो क्लिक ना करे, अर्पित ने ऑर्डर देते हुए कहा। यह वहां का रूल था। उस हंटिंग ग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ था जो बाहर जाना ठीक नहीं था। यस ब्रदर अर्पित। जैसे ही अर्पित वहां से गया, जिया और ऐश्वर्या करण के पास आए और उससे कंफर्म किया कि वो अर्पित कपूर ही था ना। हाँ, पर अगली बार जब तुम उससे मिलो तो सिर्फ अर्पित मत कहना। चाहो तो ब्रदर अर्पित बोल देना या फिर मिस्टर अर्पित कपूर बोल देना। वो अब आयशा का पति है। वो मेहता फैमिली के साथ ही रहता है, घर जमाई बनकर। मेहता फैमिली का घर जमाई और वशिष्ठ हाउस में जनरल मैनेजर भी? ये अर्पित तो काफी तरक्की कर गया। करण के मन में अर्पित के लिए तरस था। भले ही बाहर से वो कितना सख्त और ऑर्डर लेने वाला लगता हो, पर वो असल में मेहता फैमिली का और खास करके आयशा की कठपुतली था। वो उनके ऑर्डर पर ही चलता था। इतने में अर्पित वापस आया और सबको लीड करते हुए हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। अर्पित सबसे आगे चल रहा था और कभी कभी बस करण से बात कर रहा था। वहीं अहान और शनाया थोड़े पीछे चल रहे थे। शनाया वहां पहली बार आई थी। ये सब देखकर वो बहुत खुश थी। कुछ समय के लिए शनाया आयशा के बारे में भूल चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अहान बहुत बोर हो रहा था। वो वहां पर सिर्फ शनाया का साथ देने के लिए चल रहा था। वो बचपन से ही ऐसी जगहों पर जा रखा था। अचानक से अहान का फोन बजा। यंग मास्टर, मैं राज बोल रहा हूँ। आप अभी वशिष्ठ हाउस में हैं? राज ने बहुत इज्जत के साथ पूछा। यंग मास्टर, मेरे छोटे भाई अभिषेक ने आपको ली मेरिडियन रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। जब उसने वहां के मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं। अच्छा, हाँ मैं अभी यही हूँ। दरअसल मैं चाहता था कि आप बाकी के शेयर होल्डर्स से मिल लें। अहान वहां का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। कहाँ हो तुम? हम कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। आप अपना काम खत्म करके आ सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। अहान ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। शनाया, मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं चलना, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। शनाया समझ चुकी थी कि वो किन दोस्तों से मिलवाना चाहता था। अहान धीरे धीरे शनाया से बातें शेयर करने लगा था, पर अभी वो सब कुछ जानना नहीं चाहती थी। ठीक है, तुम वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तभी अर्पित वहां आया। अर्पित ने शनाया से कहा, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? लॉन्ग टाइम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शनाया ने बहुत रूखी आवाज में कहा। शनाया को कभी भी अर्पित में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अर्पित था जो उसके पीछे पड़ा रहता था। मैंने सुना है तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? ये तुमसे किसने कह दिया? मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी? ऐसे आदमी के साथ तुम खुश हो? तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मनाली आ जाओ। तुम मेरे साथ रह सकती हो। अर्पित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा तमीज से बात करो। मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। क्या उसकी तरफ तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है? भले ही दुनिया की नजरों में सामने मैं मेहता फैमिली का जमाई हूँ, पर असल में उन्होंने मुझे अपना नौकर बना रखा है। नौकर। वो दिन को रात भी बोलेंगे ना तो भी मुझे मानना पड़ता है। ये बात सुनकर शनाया का शौक से मुंह खुला रह गया। शनाया, अब दोनों ही अपनी शादी में फंसे हुए हैं। मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा तुम्हें? एक मौका तो दो मुझे। आई रियली लाइक यू, प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। शनाया ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा। जैसे ही अर्पित फिर से शनाया के करीब जाने लगा, उतने में घोड़े पर सवार एक लड़की आई। वो घोड़े से उतरी और अर्पित के पास आकर उस पर चिल्लाने लगी। अर्पित, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने कुछ देर तुम्हें अकेला क्या छोड़ा, तुम लड़कियों पे डोरे डालने लगे? फिर उसने शनाया की तरफ देखा और कहा, लड़की भी कौन? शनाया? वाइफी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा मेहता थी। इससे पहले अर्पित आयशा को कुछ समझा पाता, उसने अपने पति के गाल पर एक चांटा मारा।
आयशा ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो शनाया थी जो मेरे पास आई थी। अर्पित, क्या बकवास कर रहे हो तुम इंसान हो या नहीं? शनाया मासूम क्यों बन रही हो? तुम्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ तब से ही तुम मुझे घूर रही थी। नॉनसेंस, ये सभी बातें तुमने मुझसे की थी जिन्हें मैंने मना किया था। वाइफी ट्रस्ट मी। अर्पित ने जैसी ये बात बोली, आयशा ने शनाया की तरफ देखा और उसे एक थप्पड़ मारा। शनाया के होठ के साइड से एक खून आने लगा। लगता है जो कॉलेज में हुआ वो तुम भूल चुकी हो। उस दिन का सबक काफी नहीं था क्या? आयशा ये बात बोलती रही और शनाया के साथ धक्का मुक्की करती रही। उधर जिया और ऐश्वर्या ये देखकर फूली नहीं समा रही थी। तभी आयशा ने अपने आदमियों से कहा, इसके हाथ पैर रस्सी से बांधो। आयशा तुम करना क्या चाहती हो? आयशा तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें चिंता हो रही है? मैं इसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर आयशा तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें चिंता हो रही है? मैं इसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर सब डर गए। शनाया रोने लगी। भेड़िया शब्द सुनकर सब बहुत डर गए। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था आयशा मजाक कर रही है, पर करण और अर्पित समझ चुके थे क्या होने वाला है और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां 3-4 हट्टे कट्टे आदमी शनाया को भेड़ियों की गुफा के पास ले जाने आए। शनाया के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रो रही थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और फेंक दो उस गुफा में। उन्होंने शनाया को उठाया और उसे गुफा की तरफ ले जाने लगे। कुछ ही दूर चलने पर एक गुफा नजर आई जहां बिल्कुल अंधेरा था और आसपास तारे लगी हुई थी। इतने में वहां तेज गुर्राने की आवाज आई। उन भेड़ियों को महसूस हो गया था कि वहां इंसान आए, इसलिए वो गुफा से बाहर और उन तारों के पीछे आ गए। लाओ इसे इधर, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। शनाया लाचारी में रोने लगी। अब तुम्हें जाना है। जब मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी तब क्या हो गया था? मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है, वो आया था मेरे पास। सब झूठ, तुम सच्ची। देखो ये भेड़िए कैसे तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब देखकर जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो शनाया से जलती जरूर थी, पर इतना नहीं कि वो इसे इस हालत में देखें। तेरा मुंह क्या देख रहे हो? फेंको इसे गुफा में। ये सुनकर वो आदमी भी घबरा गए। उनका ये काम नहीं था, पर फिर भी वो वशिष्ठ हाउस के एम्प्लॉय ही थे। अगर वो आयशा की ये बात नहीं मानते तो वो उन्हें नहीं छोड़ती। वाइफी, ऐसा करना सही नहीं होगा, शनाया मर जाएगी। अर्पित को शनाया की फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि अगर इतने लोगों के सामने शनाया मर गई तो ये बात बाहर जरूर आएगी। सही नहीं है? तुम्हें इस शनाया के लिए बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इतने लोगों के सामने ऐसा हुआ तो ये बात बाहर जरूर जाएगी। तुम इतने डरपोक हो मैंने सोचा नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा, फिर भी तुम क्यों डर रहे हो? फेंको इसे गुफा में। मेरा भाई यहाँ एक बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम सबको इस जॉब से निकाल फेंकूंगी। ये बात सुनकर अब वो आदमी हिचकिचाए नहीं और शनाया को उठाकर तार के दूसरी तरफ डालने लगे। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। आहान प्लीज मुझे बचाओ। शनाया का नाकारा पति कहाँ है? जिया ने कहा। क्या वो आयशा को देखकर यहाँ से भाग गया? सब यही सोच रहे थे कि शनाया का आहान पर भरोसा करना गलत है। वो उसकी जान नहीं बचा सकता था। उधर आहान कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका था। वहां कुछ शेयर होल्डर राज और बाकी लोग और बैठे थे। आहान के कपड़े बिल्कुल सिंपल थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यंग मास्टर ऐसे होंगे। हालांकि उन्हें डाउट था, पर फिर भी वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। यंग मास्टर, आप आ गए? राज ने बहुत इज्जत के साथ कहा। हाँ, आहान ने जवाब दिया। आहान के मन में इस वक्त अलग तरह की बेचैनी चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। आहान के चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था। यंग मास्टर, क्या किसी स्टाफ ने या एम्प्लॉय ने आपसे कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बता रहे थे कि कुछ शेयर होल्डर मुझसे मिलने आने वाले हैं। जल्दी मिलवा दो, मुझे जाना है। आहान की ये बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। अगर यंग मास्टर इतने बिजी हैं तो हम चले जाते हैं। हमने नहीं कहा था कि हमें यंग मास्टर से मिलना है। आयुष, तुम क्या कह रहे हो? अगर यंग मास्टर ने ऐसा बोला है तो जरूर उन्हें कोई जरूरी काम ही होगा। अर्जेंट? हम यहाँ तक तो आए हैं, क्या हमसे मिलना अर्जेंट नहीं है? आहान ने आयुष को देखते हुए पूछा। तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, अब हम सभी इंपॉर्टेंट हैं।
आपके पास यहाँ का सबसे ज्यादा शेयर जरूर है, पर हम भी आपसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। इस तरह हमें अनदेखा करना और हमारी बेइज्जती करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आयुष, क्या बोलते जा रहे हो तुम? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? यंग मास्टर तो बस। पर इससे पहले राज को समझ पाता, आहान ने हाथ का इशारा करते हुए चुप होने को कहा। तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कर रहा हूं तुम्हें अवॉइड और अनदेखा। अब जब यंग मास्टर हमारी इज्जत ही नहीं करते तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। राज, सबसे पहले मैं ही चला जाता हूं। आयुष, तुम मेरी बात टाल कर जाना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है राज, पर यंग मास्टर हम लोगों से बात करना ही नहीं चाहते और दिल से हमें नीचा दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? राज आहान के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। अब उसे लग रहा था कि उसे वशिष्ठ हाउस में हुए उस दिन के कांड के बारे में सच सच बता देना चाहिए था, पर अब शायद देरी हो चुकी थी। आयुष, रुक जाओ और यंग मास्टर से माफी मांगो। उनका दिल बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। राज, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, पर जहां तक बात है माफी मांगने की, तो वो मैं नहीं मांगूंगा। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया और बोला, सर, वो हंटिंग ग्राउंड में कुछ खतरनाक हुआ है। आयशा मैडम, कोई लेडी और भेड़िया। वो सिक्योरिटी गार्ड हाँफ रहा था और आहान सुन के हैरान था। अब आहान, जब क्या हुआ है? सर, वो हंटिंग ग्राउंड में किसी लड़के ने आयशा मैडम को गुस्सा दिलाया था, तो उस लड़की को भेड़ियों की गुफा में फेंकवा दिया। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन हट गई। वो पागलों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा। सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसा क्यों भागा था। आयुष, आयशा और आहान की पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो लड़की जिसे आयशा ने भेड़ियों की गुफा में छोड़ा आहान की पत्नी हुई, तो आज वशिष्ठ हाउस में हम सबका आखिरी दिन होगा। आहान की पत्नी? आयुष, तुम बस प्रार्थना करो कि वो लड़की यंग मास्टर की पत्नी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो समझना मेहता फैमिली खत्म। राज, तुम क्या कह रहे हो? हम मेहता फैमिली हैं। मैं मानता हूं आहान पावरफुल हो सकता है, पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेवकूफ आदमी, जब तुम्हारी पूरी मेहता फैमिली बर्बाद हो जाएगी तब बोलना ये सब बातें। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी बेवकूफ बहन ने तुम्हें कहां फंसा दिया है। फिर तुम समझोगे कि मैं सही बोल रहा था। उधर आहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके भागने की रफ्तार से बहुत धूल उड़ रही थी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। शनाया मेटल के तार के पीछे थी। तार की दूसरी तरफ सब शनाया को बेबस आंखों से देख रहे थे। जब भेड़ियों को विश्वास हो गया कि उन्हें शनाया से कोई खतरा नहीं है, तब वो 2 कदम पीछे गए और फिर से उस पर लपकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने शनाया के हाथ पर अपना दांत मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा। शनाया दर्द में जोर से चिल्लाई। आहान इस वक्त बस कुछ ही दूर था। वो पहचान गया था कि ये चीख शनाया की थी। वो तेजी से भागते हुए आया और 100 मीटर का फासला उसने चंद सेकंड में पूरा कर लिया। 100 मीटर दूर से ही भेड़ियों को भी एहसास हो गया था कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान वहां आ गया है। उन्होंने भी 2 कदम पीछे ले लिए और डर कर भागने लगे। चंद सेकंड्स में आहान वहां पहुंचा। इसके बाद जो सुनाई दी वो आहान की गुस्से से भरी चीख थी। आहान ने चीखते हुए उन भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें वहीं गिरा दिया। शनाया, बेबी, ये सब किसने, कैसे? आहान ने शनाया को अपनी बाहों में लिया। ये कहां से आ गया? आयशा ने कहा। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुमने इसे आने क्यों दिया? आयशा वहां पर खड़े गार्ड्स पर भड़क रही थी। ये सुनकर आहान अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से आयशा को घूरने लगा। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? आयशा ने दूर जाते हुए कहा। इस बात का आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। बस शनाया को अपनी गोद में उठाया और उसे साइड में आराम से बैठा दिया। आयशा ने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ अब पकड़ो इसे। सारे गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। यूजलेस हो तुम सब। मेरा भाई आयुष मेहता है। अगर तुमने अभी इसे नहीं मारा तो मेरा भाई तुम सबकी जान ले लेगा। आयुष मेहता। कॉन्फ्रेंस रूम में आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि आयशा और आयुष भाई बहन हैं, और उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान धीरे धीरे चलते हुए आयशा के सामने आया। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या सजा चाहिए तुम्हें? ये सुनकर आयशा भागकर अर्पित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अर्पित, तुम देख रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है?
ये मुझे धमकी दे रहा है। तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं? ब्रदर, अब हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। चुप रहो। अर्पित को उस बात का जवाब आहान का गुस्सा और चीख थी। आहान इनको माफ नहीं कर सकता था। उसने अर्पित को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो सीधा लोहे की तारों से जाकर टकराया। अर्पित उस फोर्स की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर आयशा आहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। ब्रदर, मुझे मत मारना। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। ओह रियली? अब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत थी? ब्रदर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बस शनाया का मजाक कर रही थी। तभी वहां राज और आयुष आ गए। राज ने आयशा को आहान के सामने घुटने टेके हुए देख उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जानना चाहता था कि आहान की पत्नी के साथ क्या हुआ था। जब उसने इधर उधर देखा तब एक साइड में उसे शनाया नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। यंग मास्टर, ये सब क्या है? वहां खड़े लोग सब हैरान हो गए। आयुष ने इस इंसान को यंग मास्टर क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता था कि इसकी असलियत कुछ और थी? भाई, इसने मुझे धमकी दी। आप इसे अच्छे से सबक सिखाना। आयशा, तुम फिक्र मत करो। इसे बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। भाई, आप इसे पकड़ लो। आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना उससे मैं कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, पर आज तो हद पार हो गई थी। शनाया। आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मारी नहीं गई। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मारी नहीं गई। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अब आयुष और आहान के बीच में क्या होगा? क्या आहान इन्हें? यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है? आयुष ने पहल की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने शनाया के साथ ऐसा क्यों किया? आहान ने अपनी नजरें आयशा की तरफ करते हुए पूछा। ये शनाया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। ये मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ रहने के लिए उससे पैसे मांग रही थी। मैं इसे सबक कैसे नहीं सिखाती? क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? अब आहान की नजरें आयुष की तरफ थी, पर अगर आयशा ने ये बात बोली है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। मैं समझ सकता हूँ। आहान ने सिर हिलाकर सहमति दी। वहां खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। इस वक्त सिर्फ राज जानता था कि आहान क्या सोच रहा था। अर्पित, तुम बताओ, क्या जो आयशा बोल रही है वो सच है? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखें अब डर से भरी हुई थी। हाँ, ये सच है शनाया। मेरा मतलब है कि यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। अर्पित कपूर। सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी जोड़ लिया था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने इसके पति पर डोरे डाले थे। मैं मानता हूं कि आयशा ने बहुत गलत किया है, पर आपकी पत्नी भी कुछ सही नहीं है। अच्छा, और फिर क्या? आपने आयशा को पहले इतना डरा दिया था तो हिसाब बराबर हो गया। और जहां तक आपकी पत्नी के इलाज की बात है तो मैं आपको उनके लिए 1 लाख रुपए दे देता हूं। भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं। मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिससैटिस्फैक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे सामने और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं। यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेहता फैमिली में कितने लोग हैं? 38। मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। चलो, तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफी मांग लेते तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस नक्शड़ी बहन से माफी मांगूंगा? और ये पैसे तुम्हारे बहन के साथ ऐसे करने के लिए हैं? हाँ, और क्या कारण हो सकता है 38 लाख किसी को देने का?
आयुष का सिर अब कंफ्यूजन में चकराने लगा। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूं। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नुकसान की भरपाई? तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा है। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आयुष, अगर शनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले ही यंग मास्टर के सामने नाक भी रगड़ लेती, पर उन्हें माफी नहीं मिलती। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था? बस बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? यंग मास्टर, यहाँ भेड़िए तो नहीं है। राज ने पिंजरों में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ टाइगर हैं। कितने? 2। उन दोनों टाइगर्स को यहाँ लेकर आओ। जी यंग मास्टर। ब्रदर राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, बस अपने आप को बचा रहा हूं। राज ने बहुत आराम से कहा। जब सब आहान की असलियत का अंदाजा लगा रहे थे, तभी वहां 2 बड़े बड़े ट्रक आए। उन ट्रक में 2 बड़े पिंजरे थे और उनमें थे टाइगर। उन्हें देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। भाई प्लीज मुझे बचा लो। आयशा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर तुम जिंदगी भर पछताना चाहते हो? मेहता फैमिली, तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने रात से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूँ। मैंने रात से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचवा दे। हो सकता है शनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ आया था कि आहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले शनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात की थी, इसलिए अब आहान सबको चोट पहुंचाकर पैसे देना चाहता था। आहान की इस बात से सब हैरान थे। अब आयुष खुद को और अपनी बहन को कैसे बचाएगा?